नमस्कार, मेरा नाम है आकाश सहकांत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्टूस एकेडमी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का चैप्टर 4 भारत में राष्ट्रवाद। इससे जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनने वाले हैं उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और दोस्तों, आपको हम बता दें कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री का 40% के करीब में आपको भारत में राष्ट्रवाद से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको भारत में राष्ट्रवाद से जितने भी प्रश्न बनेंगे ऑब्जेक्टिव में, उसको आप एक भी नहीं छोड़ पाइएगा, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी को लगभग कवर कर लिया गया है। तो ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप इसका PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो PDF का लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। PDF का लिंक हो जाएगा आपको मेरे ऐप पर, ठीक है। तो आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है और हिस्ट्री वाले सेक्शन में जाना है। हिस्ट्री वाले सेक्शन में जाने के बाद PDF में जाना है और PDF को डाउनलोड कर लेना है। तो आप जाकर वहाँ से PDF बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको बता दें कि अगर आप ऐप को अपडेट नहीं किए, अगर आप ऐप को डाउनलोड कर लिए हैं, अगर आप ऐप को अपडेट नहीं किए तो ऐप को अपडेट कर लीजिए। अगर आपको PDF डाउनलोड करने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो डाउनलोड करने में कुछ प्रॉब्लम है तो ऐप को अपडेट कर लीजिए। बस इतना ही कहेंगे आपको हम। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ, आपको दोस्तों बता दें कि अगर आपको 60 में 50 प्रश्न आ जाता है तो आपको इसमें से एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटने जा रहा है, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1916 ईस्वी, 1918, 1920 या 1922 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1916 ईस्वी में क्या हुआ था? लखनऊ समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन जो देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो ऑप्शन है 1920 भुज यात्रा से, 1930 अहमदाबाद यात्रा से, 1930 दांडी यात्रा से या 1930 रंभा यात्रा से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1930 के दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न को देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पहले 19 के ये में पूछा गया था, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन आपके सामने है, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय या स्वामी दयानंद सरस्वती। तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थक में शुरू हुआ? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? ऑप्शन है 1920 ईस्वी के तुर्की में, या 1920 ईस्वी के अरब, या 1920 ईस्वी के फ्रांस, या नागपुर के 1920। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1920 ईस्वी के तुर्की के खिलाफ, मतलब 1920 ईस्वी के तुर्की के खिलाफ में, खिलाफत के रूप में, मतलब खिलाफत के, ठीक है, समर्थन में शुरू हुआ था, इसीलिए इसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। तुर्की के खलीफा जो थे, ठीक है, तुर्की के खलीफा, उसके समर्थन में शुरू किया गया था, इसीलिए इसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है और 1920 में शुरू हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ए इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? सांथला विद्रोह, मोपला विद्रोह, रंपा विद्रोह या खोड विद्रोह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोपला विद्रोह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दें कि मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। एक प्रश्न, कितने प्रश्न बने? तो 3 प्रश्न बन गए। मोपला विद्रोह के नेता कौन थे? अली मुसलियार। कब हुआ था? 1917 में। कहाँ हुआ था? केरल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, हर साल एग्जाम में लगभग पूछ लिया जाता है। 11 के सी और 18 के में पूछा गया है। 1929 ईस्वी के लाहौर में, 1931 ईस्वी के कराची में, 1933 ईस्वी के कोलकाता में, या 1937 ईस्वी के बेलगांव में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन है 1916 ईस्वी, 1917 ईस्वी, 1918 ईस्वी, 1919 ईस्वी। तो रंपा विद्रोह जो है 1916 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में भी लखनऊ समझौता हुआ था। और 1917 में क्या हुआ था? तो मोपला विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? मोपला विद्रोह हुआ था। और साथ ही साथ क्या हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह भी हुआ था। क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह भी हुआ था 1917 में। और आपको बता दें 1919 में क्या हुआ था? तो 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। याद रखिएगा सर, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न सब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की?
गुरदयाल सिंह 1916 ईस्वी में, चंद्रशेखर आजाद 1920 ईस्वी में, लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में, या स्वर्ण सिंह भाखना 1918 ईस्वी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाला हरदयाल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और कब किए थे? तो 1913 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 9 है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन है सितंबर 1920 ईस्वी के कोलकाता के अधिवेशन में, अक्टूबर 1920 ईस्वी के अहमदाबाद के अधिवेशन में, या नवंबर 1920 ईस्वी के फैजपुर के अधिवेशन में, या दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर के अधिवेशन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सितंबर 1920 के कोलकाता के अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर जो 10 है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस, ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना किसने और कब की? तो 1923 ईस्वी में गुरु गोलबर, या 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार, 1926 में चित्तरंजन दास, या 1923 में लालचंद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार ने किया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना, यानी कि आरएसएस भी लिखा जा सकता है। ठीक है, आरएसएस का मतलब होता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ठीक है, स्वयंसेवक संघ। और अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर जो 11 है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? महात्मा गांधी को, आगा खां को, सर सैयद अहमद खां को, या खान अब्दुल गफ्फार खां को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खां को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर जो 12 है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बरदौली के आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 14 है। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1909 के अधिवेशन के तहत मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। सॉरी फ्रेंड, प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 15 है। किसने 1920 ईस्वी को ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया? तो राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? सबसे पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, लाला लाजपत राय। उसके बाद में ऑप्शन नंबर बी में जो है IN जोशी, ऑप्शन नंबर सी में है सत्यभक्त, ऑप्शन नंबर डी में है MN राय। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, MN राय ने किया था। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 16 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1889 ईस्वी, 1881 ईस्वी, 1883 ईस्वी, 1885 ईस्वी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया था। किसने किया था? तो A.O. ह्यूम ने किया था। किसने? A.O. ह्यूम। और सबसे पहले इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो कौन बने थे? W.C. बनर्जी बने थे, यानी कि उमेश चंद्र बनर्जी बने हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 17 है। आ गया है प्रश्न 17 नंबर प्रश्न, जिससे हम अभी बात कर रहे हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अभी आपको हम बताए हैं W.C. बनर्जी। और W.C. बनर्जी को वेमेश चंद्र बनर्जी भी बोला जाता है। ठीक है, W से वेमेश और C से चंद्र और B से बनर्जी। ठीक है, W.C. बनर्जी। और इसके संस्थापक कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो वो थे A.O. ह्यूम। यानी कि यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन आपसे अगर पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे या उसका स्थापना किसने किया, तो A.O. ह्यूम। वहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 18 है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ? तो जो सिखों के 10वें गुरु थे, यानी कि अंतिम गुरु थे, श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना नगर में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 19 है। चंपारण विद्रोह कब हुआ था? जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 20 है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस थे जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए हुए थे। और इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। ठीक है, याद रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक के समय ही उन्होंने जय हिंद का नारा दिया था। चौरी चौरी कांड के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया। यानी कि चौरी चौरा जो हत्याकांड हुआ था, उस आंदोलन के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया?
तो ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को, सविनय अवज्ञा आंदोलन को, भारत छोड़ो आंदोलन को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया चौरी चौरा हत्याकांड के बाद। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 22 है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चित्तरंजन दास जो थे स्वराज दल के क्या थे? अध्यक्ष थे। और स्वराज दल के जो आपसे पूछा जाए संस्थापक कौन थे, तो देखिए स्वराज दल को दो लोगों ने मिलकर बनाया था। कौन कौन बनाए हुए थे? तो पहला थे मोतीलाल नेहरू और दूसरा कौन थे? वो चित्तरंजन दास। तो क्या किया गया? चित्तरंजन दास को अध्यक्ष बना दिया गया और मोतीलाल नेहरू को मतलब वो अपना कोई पद संभालिए, हमें ध्यान में नहीं तो आपको बता देते हैं अभी, ठीक है। तो चित्तरंजन दास को अध्यक्ष बना दिया गया और आपसे पूछा जाता है स्वराज दल के संस्थापक के रूप में, तो दोनों को क्या नाम आता है, ठीक है। ए प्लस डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन नंबर ए में है 1870, 1872, 1878, 1886। तो राइट आंसर 1878, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये कोई इंपॉर्टेंट उतना प्रश्न नहीं है, लेकिन आपको डाल दिए आपके जानकारी के लिए। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 24 है, रॉलेट एक्ट किस उद्देश्य से बनाया गया? रॉलेट एक्ट यानी कि रॉलेट कानून जो था किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो सरकारी नौकरी में प्रवेश पर अंकुश लगाने के लिए, या शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पर अंकुश लगाने के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, या कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। रॉलेट एक्ट जो है क्रांतिकारी गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए बनाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 30 है, खिलाफत समिति का गठन किसने किया था? खिलाफत समिति का गठन किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा अली बंधुओं ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 26 है, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1928 को भारत आया था साइमन कमीशन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 27 है, टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान शासक थे, ऑप्शन है मैसूर के, शिमला के, कश्मीर के, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैसूर के शासक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे जो 28 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा यानी कि ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? सॉरी फ्रेंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो उससे पहले हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए में 1921 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर बी में है 1928 में, ऑप्शन नंबर सी में है 1929 में, और ऑप्शन नंबर डी में 1936 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा, यानी कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 29 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार किस समिति का गठन किया? जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस कमेटी का जो गठन किया था? तो अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हंटर समिति, यानी कि कमेटी भी बोल सकते हैं, समिति भी बोल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 30 है, महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया? तो महात्मा गांधी ने नमक कानून जो है 6 अप्रैल 1930 को बंद किया था, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और शुरू कब हुआ था? तो दांडी यात्रा से शुरू हुआ था, 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था और दांडी यात्रा से, और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ के वह यात्रा को बंद कर दिया गया, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 है, ब्रह्म समाज का स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 32 है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी होना चाहिए, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा, 1916, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो अभी हम बताए हुए थे आपको 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 34 है, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 35 है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? ऑप्शन आपके सामने है, रामकृष्ण वर्मा। ऑप्शन नंबर बी में देखिए क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो है वो है
श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर सी में मजरूल हक, ऑप्शन नंबर सी में सच्चिदानंद सिन्हा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रामकृष्ण वर्मा जी ने क्या किया था, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन करवाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो हल्का ही पसंद पड़ा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको बता दें कि अगर आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई मीन्स मेरे ऐप का लिंक मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। तो आप जाकर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप में जाकर एसएसटी के सेक्शन में जाना है, एसएसटी में क्या आता है, हिस्ट्री आता है, तो हिस्ट्री को सेलेक्ट करना है। हिस्ट्री को सेलेक्ट करने के बाद में आपको पीडीएफ में जाना है और भारत में राष्ट्रवाद के पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। इससे पहले हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद और साम्यवाद, हिंद चीन में राष्ट्रवाद का वीडियो बना चुके हैं। अगर आप वह नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और आपको बता दें कि और अगर उसका भी पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहीं से आपको मिल जाएगा। और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, आपको ऐप हल्का भी पसंद पड़े, ठीक है, तो उसको रेटिंग जाकर 5 दे दीजिएगा, ठीक है। उसका रेटिंग क्या दे देना है आपको, 5 दे देना है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, किस वर्ष इंडियन प्रेस एक्ट उत्तेजित लेख छापने वाले को दंडित करने के लिए पारित किया, ठीक है। यानी कि कहा जा रहा है इंडियन प्रेस एक्ट के उत्तेजित लेख छापने वाले को दंडित करने के प्रेरित किया गया, कब किया गया था, ठीक है। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1906 में जो अगर इंडियन प्रेस एक्ट में कुछ उत्तेजित लेख छापता है तो उसको दंडित किया जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा यंग इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, 1932 ईस्वी में पुनः समझौता किनके बीच हुआ था। 1932 ईस्वी में पुनः समझौता किनके बीच हुआ था, तो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 39 है, एल्बर्ट बिल कब पास हुआ। एल्बर्ट बिल कब पारित हुआ, तो ऑप्शन है 1880 में, 1883, 1885 और 1893। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1883 में एल्बर्ट बिल को पारित किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 40 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी, यानी कि उपनाम मिला था केसरी हिंद का, तो उसे किसने त्याग कर दिया, तो महात्मा गांधी ये काम किए हुए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 41 है, प्रथम आईसीएस थे, प्रथम आईसीएस थे तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ। ये 9th क्लास में भी पढ़े होइएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1914 में आरंभ हुआ था, 1918 में समाप्त हो गया। और द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ, तो 1939 में आरंभ हुआ और 1945 में समाप्त हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक कृतियों के खिलाफ निम्नलिखित में से किसने आंदोलन किया। 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक कृतियों के खिलाफ निम्नलिखित में से किसने आंदोलन किया। इसका मतलब है कि जातिवाद, बाल विवाह और जो मतलब विधवा पुनर्विवाह, ये सब जो था क्या था, सामाजिक कुरीतियाँ थी, ठीक है, सामाजिक कुरीतियाँ थी। तो इस सब के लिए किसने मतलब 19वीं शताब्दी में आंदोलन किया था, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या उपयुक्त सभी। तो इनमें से तीनों को इन्हें क्या किया था, सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाए हुए थे, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 44 है, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और आपको दोस्तों बता दें कि जिनका 60 में अगर 50 से प्लस सही होता है तो आप हमको कमेंट करके बता दीजिएगा, सर हमको 60 में इतना सही हुआ है और 60 में इतना गलत हुआ है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, 3 कठिया प्रणाली किस पर लागू हुआ, मतलब लागू था, 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू था, तो वो किसानों पर लागू था, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 50 है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी, तो इसके लेखक जो थे महात्मा गांधी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो खोंड विद्रोह कब और कहाँ हुआ था। खोंड विद्रोह कब और कहाँ हुआ था, तो राइट आंसर 1914 ईस्वी में, और कहाँ हुआ था, उड़ीसा में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 48 है, रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ। रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ था, तो इसका राइट आंसर 1919 ईस्वी में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 49 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, यानी कि हाथ छाप जो अभी फिलहाल है, हम लोग बोलते हैं ना हाथ छाप, जो राहुल गांधी का हाथ छाप है, वही ए.ओ. ह्यूम ने किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, यानी कि उमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में वापस लौटे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बारदौली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ? बारदौली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ। और इसी आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को किसकी उपाधि दी गई थी? सरदार की उपाधि दी गई थी। इसी आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या था? भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेकिन इसका ऑप्शन को हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन पढ़ लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन, भारत का राजनीतिक एकीकरण, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष, भारत का प्राशंसिक एकीकरण। तो देखिए इनमें से तीनों में से कोई नहीं था, लेकिन ऑप्शन नंबर जो सी है, अंग्रेजी शासन का विरोध असंतोष, यानी कि अंग्रेजी शासन के विरोध भारत के लोग खुश नहीं थे, इसलिए क्या किया गया था? तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 53 है, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष पारित किया गया, यानी कि प्रस्तुत किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 है, चौरी चौरा स्थान वर्तमान में किस राज्य में है? चौरी चौरा जो हत्याकांड हुआ था, तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था वो किस राज्य में हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 55 है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1906 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। और इसका स्थापना कहाँ किया गया? तो ढाका में किया गया था। कहाँ किया गया था? ढाका किया गया था। तो ये हमारे यहाँ भी एक ढाका है, लेकिन वहाँ का ढाका नहीं, ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका का बात हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में किया गया था। जो कहाँ किया गया था? तो बांग्लादेश में किया गया था। और मेरा घर भी ढाका हुआ, ठीक है, लेकिन हम ढाका, बिहार के ढाका में रहते हैं, पूर्वी चंपारण जिला में। ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? एस.एन. राय ने, जतरा भगत, लाला लाजपत राय या गुंडा धुर ने? तो ताना भगत का आंदोलन किसने किया था? जतरा भगत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है, केंद्रीय असेंबली पर बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो ऑप्शन इसका राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बटुकेश्वर दत्त, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 58 है, आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था? आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और आपको बता दें कि आर्य समाज का स्थापना 1885 में हुआ था। यह प्रश्न अगर आपके हिस्ट्री में नहीं आता है तो यह प्रश्न आपके जो संस्कृत है उसमें पक्का आएगा। अगर हिस्ट्री में नहीं आता तो संस्कृत में अवश्य आएगा, क्योंकि आपको संस्कृत का एक चैप्टर है, स्वामी दयानंद सरस्वती इसी के नाम से एक चैप्टर है, उस चैप्टर में इसके बारे में चर्चा किया गया है। और वह प्रश्न हर साल पूछा जाता है संस्कृत में, तो इसीलिए आपको हम बता दिए संस्कृत या हिस्ट्री में पक्का यह प्रश्न आने वाला है। चलिए अगला देखते हैं, मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1970 में मोपला विद्रोह हुआ था। अंतिम प्रश्न को देखते हैं। अब अंतिम प्रश्न है, इसी के साथ मेरा वीडियो समाप्त हो जाएगा फ्रेंड। और वीडियो आपको पसंद पड़ा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को देख लेते हैं, गांधी ईडन पैक्ट कब और किसके नाम से जाना जाता है? सॉरी, गांधी ईडन पैक्ट को और किस नाम से जाना जाता है? तो कोलकाता समझौता, लखनऊ समझौता, दिल्ली समझौता या मुंबई समझौता? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। अगर फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको कितना मार्क्स आया है अभी, यानी कि 60 में आप कितना नंबर लाए हैं वो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। और आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको PDF, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव के साथ साथ क्विज खेलने का भी मौका मिलता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।